गौतम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं कि कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन द्वारा संतति का निर्माण सरल होता है क्योंकि फर्स्ट, अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक ही भाग लेता है। सेकंड, अलैंगिक प्रजनन में युग्मों की शामिल नहीं करते हैं। थर्ड, लैंगिक प्रजनन के बाद अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है या अलैंगिक प्रजनन से पहले अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दे रखा है। ठीक है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक होता है और अलैंगिक प्रजनन में युग्मों को शामिल नहीं करते हैं। स्पाइरोगारिया में अलैंगिक प्रजनन होता है। ए, तंतुओं के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से। बी, एक कोशिका का दो कोशिकाओं में विभाजन से। सी, एक कोशिका का अनेक कोशिकाओं में विभाजन से। डी, पुरानी कोशिका से वयस्क कोशिका का निर्माण से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, तंतु के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अलैंगिक जनन किसमें होता है? ए, अमीबा, बी, ईस्ट, सी, प्लाज्मोडियम और डी, लिस्मानिया। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अलैंगिक जनन इन चारों में होता है, लेकिन इसमें जो सही आंसर है वो बी, ईस्ट में है, क्योंकि ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नीचे दी गई सूची में अलैंगिक जनक द्वारा कौन सा जनन करता है? फर्स्ट, मलेरिया, सेकंड, कुत्ता, थर्ड, हाइड्रा, चौथा, अमीबा। और फ्रेंड्स, नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि ए का सेकंड और चौथा, बी का पहला, तीसरा और चौथा, सी का फर्स्ट और चौथा और डी का पहला, तीसरा और चौथा। तो फ्रेंड्स, आपको अलैंगिक जनक सब पढ़ा दिए थे, तो आपको पता होना चाहिए इसका सही राइट आंसर होगा बी, क्योंकि अलैंगिक जनन जो होता है वो मलेरिया परजीवी, हाइड्रा और अमीबा के द्वारा होता है। हेलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? तो ए, मुकुलन, बी, पुनरुद्भवन, सी, विखंडन और डी, दोनों ए और बी। तो फ्रेंड्स, मैंने हाइड्रा को दो बार प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा डी, दोनों ए और बी, क्योंकि एक मुकुलन विधि द्वारा, दूसरा बी, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन फ्रेंड्स, इसका मैंने आपको दूसरा नाम लिखवाया था पुनर्जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन, और मुकुलन का मतलब होता है बडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर डी। एक कोशिकीय पादप क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ए, मुकुलन द्वारा, बी, चल बीजाणु द्वारा, सी, अचल बीजाणु द्वारा और डी, युग्मक द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, चल बीजाणु द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? ए, मेढक, बी, अमीबा, सी, केंचुआ और डी, हाइड्रा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर मुझे लगता है आपको पता भी होगा, तो इसका सही आंसर है बी, अमीबा। अगला प्रश्न फ्रेंड, वह लक्षण जो स्पाइरोगारिया और ईस्ट में समान हैं। ए, इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है, बी, ये कोशिकीय होते हैं, सी, इनमें केवल लैंगिक प्रजनन होता है, डी, ये बहुकोशिकीय होते हैं। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है ए, इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कायिक प्रजनन में नए पादप का निर्माण होता है। ए, तना, जड़ और फूल से, बी, तना, जड़ और पत्तियों से, सी, तना, फूल और फल से, डी, तना, पत्तियों और फूल से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, तना, जड़ और पत्तियों से। कायिक प्रजनन को इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन पादपों में सामान्यतः कायिक जनन ही संभव होता है? ए, केला, बी, बांस, सी, इलायची, डी, ये सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी, ये सभी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ए, कायिक जनन द्वारा, बी, अलैंगिक जनन द्वारा, सी, लैंगिक जनन द्वारा और डी, बीजाणु निर्माण द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है सी, लैंगिक जनन द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। ए, अर्धसूत्री विभाजन, बी, असूत्री विभाजन, सी, कली को उत्पादन और डी, इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ए, अर्धसूत्री विभाजन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किसी पुष्पाश्रित पादप में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है फ्रेंड्स, इसके लिए 2 प्रकार के युग्मक की आवश्यकता होती है। सेकंड, इस जनन में निषेचन एक अनावश्यक घटना है। थर्ड, इस जनन के लिए परिणाम स्वरूप सदैव युग्मनज बनता है। और फोर्थ है, संतति एक पूर्वजक बनाते हैं। ए पहला और चौथा, बी पहला दूसरा और तीसरा, सी पहला और तीसरा, डी पहला दूसरा और चौथा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, पहला और तीसरा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक लिंगी पुष्पों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो फ्रेंड्स फर्स्ट, इनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक साथ उपस्थित है। सेकंड, इनमें या तो पुंकेसर या स्त्रीकेसर उपस्थित है। थर्ड, ये पर परागण को प्रदर्शित करते हैं। और फोर्थ, एक लिंगी पुष्प केवल पुंकेसर को प्राप्त करते हैं तथा फल उत्पन्न करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी। आप पहला देखें, ए का पहला और चौथा, बी का दूसरा और तीसरा, सी का दूसरा तीसरा और चौथा, और डी का पहला तीसरा और चौथा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, दूसरा और तीसरा, यानी कि इनमें या तो पुंकेसर या स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं और ये पर परागण को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुष्पों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? पहला, पुष्प सदैव द्विलिंगी होते हैं। दूसरा, ये लैंगिक जननीय अंग होते हैं। तीसरा, ये पादपों के सभी संघों में उत्पन्न होते हैं। चौथा, निषेचन के बाद ये फल देते हैं। और फ्रेंड्स नीचे आपको ऑप्शन ए बी सी और डी दे रखे हैं। तो ए का पहला और चौथा, बी का दूसरा और तीसरा, सी का पहला और तीसरा, और डी का दूसरा और चौथा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, दूसरा और चौथा, यानी कि ये लैंगिक जननीय अंग होते हैं। और चौथा, निषेचन के बाद ये फल देते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को कहते हैं? फ्रेंड्स ए वर्तिकाग्र, बी वर्तिका, सी अंडाशय, और डी अंड यानी कि बीजांड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, वर्तिका। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, पुष्पों के वे भाग जो नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं? ए पुंकेसर और परागण कोश, बी तंतु और वर्तिकाग्र, सी परागकोश और अंडाशय, और डी पुंकेसर और वर्तिका। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, परागकोश और अंडाशय। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लघु बीजाणु पैदा होते हैं? ए पुंमंग में, बी जयांग में, सी पुंकेसरों में, और डी परागकोश में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, परागकोश में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पुष्पों में लैंगिक जनन की घटना का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि पुष्पों को लैंगिक जनन की घटना में कौन सा क्रम सही है। तो फ्रेंड्स ए परागण, निषेचन, बीज भ्रूण, बी बीज भ्रूण निषेचन परागण, सी परागण निषेचन भ्रूण बीज, या डी भ्रूण बीज परागण निषेचन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, यानी कि सबसे पहले पुष्पों में परागण, फिर निषेचन होता है, फिर भ्रूण बनता है और लास्ट में बीज बनता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, पुष्पित पादपों में लैंगिक अवस्था का सही क्रम है? पहला ए युग्मक, युग्मनज, भ्रूण या बीज, बी युग्मनज, युग्मक, भ्रूण, बीज, सी बीज, भ्रूण, युग्मनज या युग्मक, और डी युग्मक, भ्रूण या युग्मनज या बीज। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए युग्मक, युग्मनज, भ्रूण और बीज। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पराग कणों का परागकोश से वर्तिका काग्र तक स्थानांतरण कहलाता है? ए परागण, बी अंडोत्सर्ग, सी निषेचन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए परागण। अगला प्रश्न फ्रेंड, कीट परागण होता है मक्का में, वेलिस्नेरिया में, सी साल्विया में, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी साल्विया में। हेलो फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन है, पराग नलिका का निर्माण होता है ए वर्तिकाग्र में, बी अंडाशय से, सी परागकण से और डी इनमें से किसी में नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी परागकण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परागकण का जनन केंद्र नर युग्मक बनाता है ए 4, बी 2, सी 3, डी 1। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है बी 2, यानी कि परागकण का जनन केंद्र 2 नर युग्मक बनाता है। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पराग नली में नर युग्मों की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल घुमा के दिया ये क्वेश्चन, 1 2 3 8। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है बी। तो इसका सही आंसर था 2। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।